स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.4। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन g इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। आपके पास सिंपल पेंडुलम है जो अपनी वन वाइब्रेशन 2 सेकंड्स में कंप्लीट करता है। इसका क्या मतलब है वन वाइब्रेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करना? हमने जब टाइम पीरियड पढ़ा तो हमने उसमें देखा था कि जो टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन के दौरान जो टाइम होता है वो हमारे पास टाइम पीरियड कहलाता है। यानी कि 2 सेकंड जो हमारे पास टाइम पीरियड है, तो मेरे पास टाइम पीरियड कितना आ गया, t इज इक्वल टू 2 सेकंड। और g की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, g की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। तो आपने क्या निकालना है, आपने इसकी लेंथ को फाइंड करना है। आपके पास फार्मूला वही है, t इज इक्वल टू पाई अंडर द रूट एल ओवर जी। और अगर आप इसका स्क्वायर लें दोनों साइड पर तो आपको पता है कि क्या होगा, हम वही करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और एल ओवर जी, क्योंकि जो एल और जी है ना वो अंडर रूट में थे तो वो खत्म हो जाएंगे। हमने वैल्यू निकालनी है एल की, तो जी उधर जाके मल्टीप्लाई आएगा, तो एल मेरे पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा, एल इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसकी वैल्यूज पुट करता हूँ। जी है मेरे पास 10, टी है मेरे पास 2 और 4 और पाई की वैल्यू है 3.14 का स्क्वायर। तो ये हमने ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया पहले भी, कि जब मैं 10 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा 40, जबकि मैं 3.14 का स्क्वायर लेके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास आता है 39.43। और जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो आई होप हमारे पास ये 1.01 के इक्वल होगा। यस, हमारे पास जो हमारे पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम आई है वो 1.01 मीटर के इक्वलेंट आई है। इसमें जस्ट ये था कि टाइम पीरियड ना थोड़े से ना एक ना यूनिक तरीके से बताया हुआ था कि कैसे हमारे पास ना जो अगर वो बता दे कि वन वाइब्रेशन का इतना टाइम है तो हम उसको खुद से टाइम पीरियड अज्यूम कर लेंगे। तो यूं हमारा 10.4 न्यूमेरिकल खत्म होता है। आए चलते हैं अपने नेक्स्ट